वीकेंड रिपोर्ट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप वर्मा और लेकर हाजिर हूं आपके लिए कार्यक्रम वास्तु और कुंडली। मेरे साथ स्पेशल स्टूडियो में हमारे गेस्ट उपस्थित हैं गौरव कपूर जी। गौरव जी, आपका स्वागत है। आप सभी को नमस्कार और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये रक्षाबंधन जो है त्यौहार बहन और भाई के प्यार का त्यौहार है और बहुत सी धार्मिक मान्यताएं इसके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारी कथाएं इसके साथ संबंधित हैं। तो आइए, आज का जो विषय है वो हमारा आज का विषय है पितृदोष। पितृदोष के कारण कुंडली पर क्या क्या आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं और पितृदोष से कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से प्रभाव होते हैं पितृदोष के, ये हमें बताएंगे गौरव जी। गौरव जी, आज के कार्यक्रम का हमारा मुख्य विषय है पितृदोष। उससे पहले मैं एक अपडेट दे दूं कि कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और अब तक 1,82,40,644 लोग जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, जिनमें से जो 6,92,894 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 1,14,50,255 लोग जो हैं वो इस बीमारी से निजात पा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, पर फिर भी ये संकट अभी भी बहुत बड़ा है, जिसमें अगर विश्व के टॉप 3 देशों की बात करें तो सबसे पहले है USA यानी अमेरिका, जहाँ पे 48,13,647 लोग जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं और जिसमें से 1,58,365 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 23,80,217 लोग ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर है ब्राज़ील, जिसमें 27,33,677 लोग कोरोना से पीड़ित हैं और 94,130 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 18,84,000 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है भारत। भारत में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 18,07,222 लोग जो हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, जिनमें से 38,176 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 11,88,399 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं कोरोना से। हालांकि कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं बनी है, इन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के दम पर कोरोना पर विजय पाई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के दम पर कोरोना पर विजय पाई है। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है पितृदोष। जी गौरव जी, पितृदोष के लिए आज रक्षाबंधन भी है स्पेशल, और बहुत से ऐसे कार्य भी होते हैं जो पितृदोष की वजह से हम करते हैं या हो जाते हैं जब प्रभाव होते हैं। तो पहले हमारे दर्शकों को बताइए, पितृदोष के कारण क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या नज़र आता है कि जो पितृदोष के कारण क्या होता है। पितृदोष 2 तरह का होता है। पहला पितृदोष वैदिक ज्योतिष के द्वारा, जब आप अपने बड़े बुजुर्ग पूर्वज पितर जो हैं, अगर जब तक जीवित हैं उनकी अच्छे तरीके से देखभाल ना करो, उनको आदर सम्मान ना करो, उनकी सेवा ना करो, ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद जी जो धार्मिक रीति रिवाज से अगर आप उनका तर्पण श्राद्ध वगैरह नहीं करते तो पितृदोष लग जाते हैं। वैसे कर्मकांड मेरा विषय नहीं है, पर कर्मकांडी ब्राह्मण आपके पूजा अच्छी तरीके से कर पितृदोष से निजात दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ग्रहों के द्वारा जो पितृदोष होते हैं। आपकी कुंडली में मुख्य रूप से जब दूसरा, 5वां, 9वां, 12वां भाव पीड़ित होता है और बहुत सारे ग्रहों से ये पितृदोष लगता है, मैं धीरे धीरे अलग अलग ग्रहों के हिसाब से जो पितृदोष आपको लगते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा जी। पहला दोष बृहस्पति से जी। बृहस्पति का दोष कैसे लगता है ग्रहों द्वारा पितृदोष? जब आप अपने गुरु, दादा, घर के पास कोई पीपल, गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक स्थल
का अपमान करो, बिना वजह पेड़ को काटो। अगर वो धार्मिक पेड़ है तो और ज्यादा अशुभ, जैसे पीपल है, बरगद है। अगर किसी वजह से काटना पड़ जाए, पूजा अर्चना करवा के उसे दूसरी जगह स्थापित किया जाए, नहीं तो ये पितृदोष हावी हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है, आपका मान सम्मान चला जाता है। जैसे जैसे आदमी के बाल सफेद होते हैं, उसकी अकल उसका साथ छोड़ जाती है, उसका मान यश चला जाता है धीरे धीरे। ये बृहस्पति के द्वारा ऋण है। ठीक है। और इसका उपाय भी बड़ा सरल है जी। सबसे पहले आप अपने घर के आसपास कोई धार्मिक पेड़ है, कोई धार्मिक स्थल है, तो आप उसकी सेवा करें। ठीक है। दूसरा, कुल परिवार से कुछ पैसे इकट्ठे करके, अगर पीपल का पेड़ है तो सेवा करें, नहीं तो धार्मिक स्थल पे कोई धार्मिक पीपल का पौधा लगाएं जहां किसी को कोई आपत्ति ना हो। तो ये जो बृहस्पति के द्वारा दोष है ये खत्म होगा। ये दोष मुख्य रूप से एक होता है 42 साल के बाद शुरू, जब आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं जी। दूसरा, जब आप सबका बच्चा 16वें साल में कदम रखता है तो उसकी शिक्षा पर भी प्रभाव डालता है। बिना कारण उस घर के लड़के भी नहीं पढ़ पाते, उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो ये इस दोष की सबसे बड़ी निशानी है। उपाय बड़ा आसान है, धार्मिक स्थल में कुछ दान दक्षिणा दी जाए, धार्मिक पेड़ लगाया जाए। ठीक है। मतलब ये तो आपने बताया कि पित्त दोष के जो प्रभाव होते हैं, कौन से, मतलब जैसे राशियों के अनुसार कुछ होता होगा, भी कौन सी ग्रह चाल के हिसाब से, ग्रह चाल के हिसाब से, यानी अगर ग्रहों के हिसाब से पित्त दोष में आपके ग्रहों में पितृदोष है, तभी आपको ये बातें जो है वो सामना करनी पड़ेगी। बिल्कुल, निशानी भी बताई, कारण बताया, उपाय भी बताया। तो अब दर्शकों की मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग अपना कुंडली, इस कार्यक्रम में अपनी कुंडली शामिल करवाना चाहते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ हमें अपना क्वेश्चन भेज दें और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरे पास आपके नाम के साथ शेयरर का टैग आ जाएगा, तो मैं आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली इस कार्यक्रम में शामिल कर पाऊंगा। एक मुझे जन्म पत्री आई है जी, इनका नाम है सोमजीत कौर। मंथ कौन सा है? मंथ इनका है जी 28 जनवरी 1977। टाइम क्या है इनका? 5:39 शाम के। कहाँ पे हुआ था मौन इनका? दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी हेल्थ कैसी है या हेल्थ के इश्यूज जो चल रहे हैं वो कब तक इनको छुटकारा मिलेगा। जन्म तारीख था 28 जनवरी 1977 जी। 5:39 दिल्ली शाम के। जी जी। ऐसा है, सितंबर के बाद इनको जो मुख्य रूप से जो मेडिकल इशू हैं सितंबर तक रहेंगे जी। सितंबर के बाद धीरे धीरे जो मेडिकल इश्यूज हैं धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे। जो खराब योग है वो ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 2 काम करें जी। उड़द की दाल माँ साबुत किसी गंदे पानी के जानवरों को, पंछियों को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें डाला करें। ठीक है। हर शनिवार। ठीक है। दिन के समय। ठीक है। दूसरा उपाय, काशी फल, पीला कद्दू बुधवार की रात सिराने रख के वीरवार को मन दे दें। अगर महीने में ये एक बार उपाय करें तो प्रभु इनके सारे काम ठीक करेगा। अगर ये मांस का सेवन करते हैं तो तुरंत बंद कर दें, नहीं तो इनको बहुत ज़्यादा बीमारियों के योग बन सकते हैं। मुख्य रूप से हृदय रोग या ब्लड प्रेशर का बढ़ना, फिर उसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां। मांस का त्याग करें। ठीक है। और अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। पर इनकी मुख्य समस्याएं सितंबर के बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। चलिए सोमजीत जी, आपके लिए जो उपाय
गौरव जी ने बताए हैं, उम्मीद है आपको सूट करेंगे। और बाकी जो और कोई हमसे ये पूछना चाहता है कि अपने इन्होंने बोला जी 5:33 टाइम में 4-5 मिनट का डिफरेंस इन्होंने दोबारा लिख दिया है, क्या उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इनकी टेबल में? 5:39 और 5:33 के बीच में। स्वरणजीत कौर का जो है बाकी कोई भी जो हमें इस कार्यक्रम में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना एक सवाल भेज दें, तो हम इस कार्यक्रम में इसको शामिल कर सकते हैं। बस एक आपको छोटा सा काम करना है, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरे पास आपका शेयर का टैग आ जाए, तो मैं आपका जो प्रश्न है वो इस कार्यक्रम में शामिल कर पाऊँ। जी ऐसा है, अब जो 3 या 4 मिनट का जो फर्क आया है उससे कुंडली में थोड़ा बदलाव है। अच्छा, 3 मिनट से भी कुंडली 4 मिनट से भी बदल जाती है? हाँ, कई बार उसके ग्रहों की डिग्री का फर्क पड़ जाता है। ठीक है। तो अब योग ये है, इनका मेडिकल खर्चा बिना बात के होता रहेगा। ठीक है। ये हॉस्पिटल जाएं, वहां जाकर चाय कॉफी पीकर आएं और किसी गरीब का इलाज करवाएं। इनके पैसे दवाइयों पर बर्बाद होंगे ही होंगे, उसका कारण कुछ भी बने, वो अपने ऊपर हो या किसी गरीब की मदद कर दें। मतलब ये अपना एक रूटीन बना ले, किसी ना किसी की सहायता करने का, किसी की मेडिकल हेल्प करने का, बिल्कुल, और मदद करने का, और वहां जाके हॉस्पिटल में कुछ चाय जूस पीकर आ आए जी। इनका पैसा खर्च होगा हॉस्पिटल में, दवा दारू पे, दवाइयों पर। तो हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल की कैंटीन से जूस चाय कॉफी अपनी सेहत के हिसाब से लें, तो इनके जो खर्चे कम होंगे। धीरे धीरे बाकी जो मैंने 3 उपाय बोले थे पहले, वो करें, प्रभु इनके सारे काम ठीक करें। चलिए स्वरजीत जी, आपका टिवा एडिट करके भी बता दिया गया है। अब ये चीज़ ज़रूर है कि आपको किसी गरीब की हेल्प करनी है तो आप किसी अच्छी सोसाइटी के साथ भी एसोसिएट हो सकते हो। बहुत सी NGOs चलती हैं जो हेल्प ऐसी करती हैं, तो उनके साथ भी एसोसिएट होकर ये काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कौन सी ग्रहों की वजह से, मतलब आपने जैसे बताया पितृ दोष, आपने पहले बताया कि बृहस्पति देव के हिसाब से। उसके बाद अगर सूर्य देव के बारे में बताता हूँ जी। जवानी में कोई हसरत ख्वाहिश पूरी ना हो पाना, जब हसरत पूरी हुई तो शरीर बीमार पड़ गया। खास तौर से कई लोगों को पांसिंग जिसे कहते हैं, शरीर का हिलना, हाथ पैर जैसे कांपते हैं ना, वैसे दिक्कत होना। ठीक है। उसका कारण क्या होगा? अपने पुराने रीति रिवाज को ना मानना, किसी की गवाही देना, उसमें फंस जाना। आपने किसी की गवाही दी, किसी ने उधार पैसा किसी ने लिया, पर आपको देना पड़ जाए जी। ये इस दोष की सबसे प्रबल निशानी होगी। और जवानी में कोई भी इच्छा पूरी ना हो, अगर सूर्य के द्वारा आपको ऋण पितरी हुआ तो ये दोष, ये निशानियां आपके साथ होंगी। और घर में लोहे का जो जंगला हम लोग आजकल सेफ्टी के हिसाब से डालते हैं, सेफ्टी तो जरूर करनी चाहिए, पर ज्योतिष अनुसार उसके मापदंड अलग हैं थोड़े से। ठीक है। तो ये दोष तब भी लग जाता है। अब इसका उपाय क्या है जी? कुल परिवार खानदान से कोशिश करें, परदादा नहीं तो दादा, खानदान से सबसे चाहे 1-1 रुपया लेके साल में 1 दफा यज्ञ करना चाहिए। नहीं तो जो जवान होगा अपनी जवानी में वो अपनी ख्वाहिशें पूरी ना कर पाए, मुसीबतों में फंस जाएगा। जब जवानी बीतेगी, एक फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें अनुपम खेर शाहरुख खान को कहता है कि मेरी जवानी जब आई मुझे पता ही नहीं चला, तू अपनी जिंदगी जी ले। ये किस्सा मैंने जरूर बताया। दूसरा एक और किस्सा, मैं उस हीरो का नाम तो नहीं लूंगा, वो अपनी जवानी के समय लीगल लिटिगेशन में रहा। जब अब थोड़ा सा 50 के ऊपर का हुआ तो धीरे धीरे लीगल लिटिगेशन खत्म हो गई। तो ये उस दोष की सबसे बड़ी निशानी है। कारण कोई रहा, उसने अपराध किया या नहीं किया, वो कानून फैसला करेगा, हम उसे चैलेंज नहीं करते। पर इस दोष की निशानियां बता रहा हूँ। मतलब पितृ दोष कहीं ना कहीं से वो बात पता चल जाता है कि क्या है। आपने सूर्य के हिसाब से बताया, बृहस्पति के हिसाब से बताया, उसके अलावा कौन से मतलब ग्रह हैं जो मंगल दोष
यार मार, आपने अपने दोस्त के साथ दगा किया, किसी का भैंस, किसी के बच्चे को बिना बात के कष्ट पहुंचाया अपने सिर्फ मजे के लिए, किसी अपने धार्मिक त्योहारों को मनाने में खुशी ना व्यक्त करना। जो धार्मिक फेस्टिवल है उन्हें मनाना चाहिए, पर ऐसा दोष वाला आदमी अपने धार्मिक रीति रिवाज में खुशी सेलिब्रेट नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल आज रक्षाबंधन है तो वो एंजॉय नहीं करेगा, दिवाली फेस्टिवल है हिंदुओं में वो एंजॉय नहीं करेगा। अलग अलग धर्मों के अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से त्योहार आते हैं, वो उन त्योहारों में इतना खुश नहीं होगा। अपने सगे संबंधियों से दूरी अपनाएगा, उनसे मिलने में खुशी प्रकट नहीं करेगा। ये इस दोष की प्रबल निशानी है। और ये दोष दो उम्र में प्रबल होगा। जब लड़के को मूछें आनी शुरू हुई, जब स्त्री हुई तो उसे माहवारी शुरू हुई, या फिर आयु का 28 से 32 साल की उम्र में फाइनेंशियल बहुत बड़ी दिक्कत, अगर ये मंगल दोष हुआ तो ये चीजें आप पर प्रबल हावी हो जाएंगी। आपने ये काम किए तो भी हावी हो जाएंगी। आपने याद मार की तो आप इस पितृ दोष में आ जाएंगे। वो दोष आप पे ना होगे, आपके जब बच्चे बड़े इस एज में आएंगे जी तो उन पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया मंगल के हिसाब से कि मंगल के हिसाब से क्या होगा। उसके बाद जो लोग मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं मैं उनके लिए बार बार अनाउंस कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ में आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना एक क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसे हम इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी अब मंगल दोष का उपाय बताते हैं हम। जी मंगल दोष का मंगल पितृ दोष का उपाय। जी आप किसी गरीब कारपेंटर, कोई दवाइयाँ बेचने वाला वैद्य, डॉक्टर की आर्थिक रूप से मदद करें, और उस आदमी की मदद ज़्यादा आपको सूटेबल रहेगी। उसके एक निशानी बताता हूँ। या तो उसके संतान ही होगी, अगर संतान हुई तो वो अपने पिता की देखभाल करने वाली नहीं होगी। ये उस आदमी की मदद करने से आपको लाभ मिले। अगर ऐसा आदमी ना मिले तो किसी जो लकड़ी का काम, लोहे का काम करने वाला या दवाइयों का काम, डॉक्टर, वैद्य की आर्थिक रूप से मदद करें, ताकि वो लोगों का उपचार अच्छे तरीके से कर सके, तो ये दोष कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र से प्रेरित दोष, किसी पशु पक्षी, गाय या कोई महिला जब गर्भवती हुई, आपने उसका गर्भ, जब वो गर्भवती हुई उसका गर्भ जो है नष्ट करने में किसी प्रकार जाने अनजाने में सहायता की या गिराया, आपकी वजह से गिरा, तो ये दोष आप पे प्रबल होगा। जब भी आपने खुशी मनाई तो खुशियां नसीब ही नहीं होंगी। कुछ लोग धार्मिक एक्टिविटी से, कुछ भी धार्मिक एक्टिविटी से बच्चों का जन्मदिन मनाए तो तुरंत समस्या खड़ी आ जाती है, या शादी में, शादी के समय या शादी के तुरंत बाद खुशियां नसीब नहीं होती। ये इस दोष का मुख्य रूप से कारण है। ठीक है, तो इस कुल परिवार से पैसा इकट्ठा करके गायों की सेवा की जाए। ठीक है, महिलाओं का, औरतों का सम्मान कीजिए। प्रभु इस दोष से आपको धीरे धीरे मुक्ति दिलाएगा। ठीक है जी, चलिए ये होगा शुक्र से आपने बता दिया। आपने बृहस्पति से बताया कि बृहस्पति में आपने पेड़ जो उठाना है निकाल के कहीं लगाना, उसका लेकिन आपने उपाय नहीं बताया। उसका उपाय ही वही है। अच्छा। किसी घर के आसपास जो धार्मिक स्थल है उसकी सेवा करें जी, और वहां पर धार्मिक पौधा, मतलब पीपल है, बरगद है, वो लगाना है। ठीक है जी, और कुछ अपनी समर्था अनुसार वहाँ पैसे दान करने हैं। ठीक है जी, जो है, पर एक पौधा लगा दें, प्रकृति को साफ करेगा। जैसे उसकी सेवा करेंगे तो रिजल्ट
आपको अच्छे आएंगे। ये जी। बृहस्पति देव का उपाय है। ठीक बृहस्पति द्वारा जो ऋण पितरी लगता है ये उसका उपाय है। ठीक है जी। चलिए, ये बृहस्पति का हो गया, और उसके बाद शुक्र, बृहस्पति, सूर्य। हम देख, सूर्य का भी आपने उपाय नहीं बताया। सूर्य का मैंने उपाय बताया, यज्ञ करना, यज्ञ करना। कुल परिवार से हाँ, ये पैसे इकट्ठे अच्छा, करके। ये सूर्य, शुक्र और बाकी भी ग्रह सब है, बुध से अपना है, शनि का अपना है, राहु का अपना ऋण पितरी, केतु से अपना ऋण पितरी है। बाकी के अभी ऋण पितरी रहते हैं, बाकी के ऋण दोष रहते हैं। एक कुंडली ले लें हम, मुझे डेट ऑफ बर्थ आइए इनका। ये चार, इनका नाम है गुरप्रीत और इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1999। समय क्या है इनका? समय है जी सुबह 6:30 से 6:30 के बीच में लिखा हुआ है। 6 से 6:30। हाँ जी। देखिए, समय तो हमें पास होना चाहिए। अभी 4 मिनट का फर्क था, तो हाँ। कुंडली में बहुत फर्क आ गया। चलिए, ये अब जो मॉडर्न, जो टीवी में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं कुंडली में, मॉडर्न वाले तो सारे नोट करते हैं। कुछ पुराने जो 10-20 साल पुराने हैं, उनमें इतना नहीं हुआ करता था, तब वो इतना केयरफुली टाइम नहीं नोट करते थे कुछ। ऐसा है, उनसे हम बात करके उनकी कुंडली जान पाएंगे। अब इनकी जो कुंडली में, ये सुबह जलंधर का इनका बर्थ है जी। अगर 6:30 का हुआ तो इनके पेट की समस्या चाहिए। ठीक है। इनका पेट खराब चाहिए। ठीक है। और इनको रात की नींद नहीं आनी चाहिए, रात का जो आराम है नहीं होना चाहिए। चलिए, हो सकता है ऐसा हो, आप यही मान के चल लीजिए कि अगर इनकी कुंडली ऐसी है तो ये उन चीज़ को कंफर्म कर लेंगे अपने आप की, हाँ कि ये इनकी कुंडली ऐसी है। अब सवाल क्या है? ये अपना फ्यूचर और मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका भविष्य कैसा रहेगा और इनका जो मैरिज जो है वो कैसी होगी, कैसी रहेगी। देखिए, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। कोशिश ये करें अपनी शादी या तो आउट ऑफ इंडिया करें जी, या उस पुरुष से करें जो घर से ड्यूरिंग वर्क, काम के सिलसिले में बाहर रहता हो। नेवी ऑफिसर हो गया, आर्मी ऑफिसर हो गया, ठीक है, या टूर का जॉब करता हो। जो पति 30 के 30 दिन इनके साथ रहेगा, विवाहिक जीवन खराब रहेगा। 30 दिन मतलब वो कह लीजिए कि इकट्ठे रहने का योग नहीं है। योग नहीं है, सुख में कमी। अब कैसे चेंज किया जाए? आप उस पुरुष के साथ शादी करें जो काम के सिलसिले में रहता हो, बिल्कुल ट्रैवल करता हो, तो वो सुख के दिन कम हो जाएंगे। अब जो सुख है, जो दुख है, वो सुख में बदल जाएगा। ठीक है। चलिए गुरप्रीत जी, ये आपके लिए एक इन्होंने सुझाव बता दिया। बाकी फ्यूचर के बारे में बता दीजिए, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जी, बाकी जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप भी इस कार्यक्रम में अपनी कुंडली शामिल करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना एक सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजना होगा। हम उसे इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आप इस वीडियो को शेयर कर दें। जी, ऐसा है, ये महिला एक मानिक पहने जी और पुखराज पहने, ये 2 नग पहने, इनका भविष्य उज्ज्वल है। इसमें बृहस्पति देव की दिशा चल रही है जो बहुत लाभ देंगे जी। तो उनसे और फायदा लेने के लिए पुखराज पहने जी, नेम एंड फेम के लिए, शरीर के लिए मानिक पहने। ठीक है जी, प्रभु इनके सारे काम करेंगे। चलिए ठीक है गुरप्रीत जी, आपको जो है गौरव जी ने के सवालों के जवाब दे दिए हैं। उसके अलावा गौरव जी, एक ये कुंडली है, इनका नाम है शिवराज और डेट ऑफ बर्थ है 25/4/1995। टाइम है सुबह 7 बजे। 1985 बोला? 95। टाइम है सुबह 7 बजे का और रूपनगर का इनका बर्थ है। समय क्या है? सुबह 7 बजे। सो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आप हमें अपना सवाल हमारी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। सवाल क्या है इनका? इनका सवाल ये अपना भविष्य ही जानना चाहते हैं जी, फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर कैसा रहेगा और शादी कैसे होगी।
ऐसा है फ्यूचर इनका भी समुंदर के आसपास या विदेश में ज़्यादा अच्छा है। एक पन्ना नग पहने इस उंगली में, चीची उंगली में, बुधवार के दिन पहने, 8 से 9 रत्ती का पहने, और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जितना डिप्लोमेट रहें जी हजूरिया, उतना कामयाब होंगे। जितना आकड़ खां होंगे, गुस्से से बात करने वाले होंगे, उतनी रुकावटें परेशानियां ज़्यादा आएंगी। कोई गाली भी दे, एक असूल है किसी समुदाय के बारे में, उस समुदाय का नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही वाद विवाद होगा, वो कहते हैं वो आदमी मेरे को गाली दे गया, कहता तेरी आज की कमाई होगी एक गाली, तूने कमाया गवाया कुछ नहीं। मतलब वो कह रहे पंजाबी जी कह रहे चल कुछ दे ही गया। बिल्कुल, तो वो कुछ देकर ही गया, लेके तो नहीं गया। ठीक है, तो आप जी हजूरिया बने। आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी इस परिवर्तन से अपने आप को डालने में, पर लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे और बहुत तरक्की करेंगे जी। अगर जुबान कड़वापन रहा, लड़ने को तैयार जी, तो मुश्किलें आएंगी। शादी के बारे में ये पूछ रहे हैं, शादी कब तक होगी या कैसे? शादी के बाद इनका जो लाइफ हो कैसे? शादी के इनके योग शुरुआत हैं, ठीक है, पर कुंडली मिला के शादी करें तो अच्छी रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी गौरव जी। ये हम अब हम साथ साथ में अपना विषय भी कंप्लीट करते जाएं। उसके बाद हमारे पास रह गया बुद्ध देव जी। आज बुद्ध देव रक्षाबंधन जो है मुख्य रूप से लड़कियों के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध ऋण तब लगता है जब हम घर की या समाज की बहु बेटियों का सम्मान नहीं करते, लालच के कारण बच्चा बदल लेते हैं। आमतौर पे आप न्यूज़ देखते होंगे, अस्पताल में बच्चा चोरी हो गया या बच्चा चोरी करवाने की पिछले दिनों दिल्ली में भी घटना सामने आई, जिस महिला ने बहादुरी से बचाव किया। तो ये बुद्ध ऋण की सबसे बड़ी एक निशानी है। आपकी अकल समझदारी दूसरों के लिए तो सोना, अपने लिए जीरो साबित होगी। इस ऋण की प्रबल निशानी है ये। अगर बहु बेटियों को तंग किया, उन्हें सताया, उनका मान सम्मान नहीं किया, वो चाहे अपनी हो या सामाजिक बेटी हो, तो ये दोष आप पे लग जाएगा। कोशिश करें उनकी सेवा करें, किसी भी बेटी का अपमान नहीं करें। ठीक है, मतलब बुद्ध में अगर पितृदोष बुद्ध के कारण है, बुद्ध ग्रह पीड़ित है पितृदोष से, तो उसमें मतलब मुख्यतः जो कष्ट है वो लड़कियों पे आता है। आपका कहने का लड़कियों को तंग करने की वजह से आता है। जो आप पर आएगा, आपकी जो अकल है आपका साथ नहीं देगी, आपके जो फैसले वो गलत साबित होंगे। ठीक है, आप मुझे कहोगे आम खा, तो मुझे आम खा के फायदा हो जाएगा, पर वही जब आम खुद खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोगों के लिए वो ठीक होगी कि वो सलाह खुद के लिए खराब, खुद के लिए नहीं। ठीक है, तो इससे मुक्ति उपाय मुक्ति के लिए ऐसा है, जितने भी मैं ऋण पितरी के उपाय बता रहा हूँ जी, ये ग्रहों के द्वारा है। पहली बात कर्म कांड नहीं है, कर्म कांड से कोई ब्राह्मण देवता अच्छे तरीके से बता पाएंगे। अब इन जितने भी उपाय हैं, अपने कुल खानदान से, अपने दादा के जितने बच्चे, उन सब से कुछ पैसे, 1-1 रुपया, 10-10 रुपये लेके मिलकर उन पैसों की पीली कोटियां आती हैं, पीली कोटियां आती हैं, उन्हें एक तसले में डाल के, कच्चे कोयले डाल के आग जलाएं। आग जो है 8 से 10 घंटे जलनी चाहिए, पीली कोटियां उसमें। फिर उन कोटियों को कानूनी मान्यता अनुसार जल प्रवाह करना चाहिए। ठीक है, मतलब वो कैसे कोटियों को जल प्रवाह करना है? वो राख बन जाएंगी, वो राख जल प्रवाह करना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। और कानूनी रूप से कोई दिक्कत ना आए, उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। कानूनी रूप से कैसे, मतलब उसमें आता है? कई जगह कानून बने हैं, कुछ चीजें विसर्जन नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो इस हिसाब से। अच्छा, चलो इस पे भी हम कहीं किसी और दिन टॉपिक लेंगे कि ये सब क्या होता है। उससे पहले एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। इनका नाम है आकाश और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1999 और समय है सुबह 10:35 जलंधर। 31 अगस्त 1999।
सुबह का ही समय है इनका शायद। सुबह कितने का? 10:35। और जलंधर का बर्थ है इनका। क्या सवाल है इनका? इनका सवाल है जी, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा और इनका घर अपना कब बनेगा जी। ये कह रहे हैं मेरा खुद का घर कब बनेगा, मतलब शायद हो सकता है ये अभी पेरेंटल घर में रह रहे हों तो, या इनके पास घर ना हो। ये बोल रहे हैं कि इनका खुद का घर कब बनेगा। घर की दहलीज की पूजा शुरू करें जी। उसमें दिया अगरबत्ती जलाएं, साफ सफाई करें उसकी, तो इनके घर बनने के प्रबल योग होंगे। इनका शनि बहुत अच्छा है, उसे खराब नहीं करें। खराब कैसे ना करें, अपने चरित्र को ठीक रखें और अपनी भाषा पे कंट्रोल करें। प्रभु इनका भला करेंगे, फ्यूचर अच्छा है जी। और ये भी जितने डिप्लोमेट होंगे उतने कामयाब रहेंगे। अपने घर पर खराब ताले, कई लोग हथियार रखते हैं जैसे तलवार है, शादी के समय हम लोग सब अपने हिंदुओं में भी रिवाज है, सिख धर्म में भी रिवाज है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे में भी धर्मों में भी होगा, मैं नहीं जानता। तो वो जंग लगा हुआ तलवार घर में मत रखें। जो चाकू जो हम जैसे हम वेजिटेबल काटते हैं, फ्रूट काटते हैं, अगर वो जंग लगे हुए हैं या जो ताले खराब हैं घर पे पड़े हुए हैं, उन्हें ठीक करवाएं। ठीक है जी। मतलब ये खराब चीज़ें इनको घर पे नहीं रखनी है, बाकी इनको दहलीज की पूजा करनी है। उसके अलावा कोई उपाय है गौरव जी जो ये कर सकते हैं? ये फटकड़ी से अपने दांत साफ करें और पीपल पर हर शनिवार दिया जलाएं। ठीक है जी। प्रभु इनका भला करेंगे। ये दो काम करें। इन्हें बना बनाया मकान लेना ही सबसे उत्तम है और मिल जाएगा, घबराए नहीं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे है आकाश जी, आपने अपने सवालों का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। अब हम आगे आ जाएंगे गौरव जी। बुध के बाद हमारे पास जो ग्रह बचे हैं, शनिदेव। शनिदेव से डर बहुत लगता है सर। नहीं, शनि न्याय का देवता है जी। शनि ऋण पितरी ग्रह दोष तब लगता है जब आप किसी को धोखा दें, धोखे से मकान लें, किसी की भैंस चुरा लें, किसी के मकान पर कब्जा कर लें जी, या उसका सही मूल्य ना दें, मकान के रूप में हेरा फेरी कर लें। उसकी एक निशानी देता हूं आपको जी। आप या आपका बच्चा बहुत ज्यादा लायक होने के बावजूद परीक्षा में उत्तम ना आ पाए, ये इस दोष की सबसे बड़ी निशानी है। आपने कुछ लोग पुराने घरों में कुएं होते थे, उन कुओं पर छत डालना, किसी की भैंस को मारना, ये इस दोष के कारण है। इसकी निशानियां भी यही हैं, धोखे से मकान लेना, धोखा देना। और मैंने बच्चे का जो बताया कि आपका पढ़ा लिखा बच्चा, होशियार बच्चा जी, जब मुख्य रूप से जैसे कर्ण का था ना, उनके गुरु ने उनको श्राप दिया था कि जब तुम्हारा युद्ध होगा, ऐतिहासिक युद्ध होगा, तो तुम्हें जो विद्या तुम्हारी काम नहीं आएगी। शनि ऋण पितरी से वो एक प्रबल दोष का एक कारक है। ठीक है, मतलब मौके पे जो है वो काम नहीं आता, विद्या काम नहीं आती। ठीक है, उस विद्या से फायदा नहीं ले पाता। इसका उपाय अपने कुल खानदान से सबसे कुछ पैसे इकट्ठे करके मजदूरों को मीठा भोजन खिलाया जाए। जितने ज्यादा मजदूरों की संख्या होगी, असूलन के तौर पे जब भी आपको ऋण पितरी करें, अपने खानदान परिवार के सदस्य गिने। ठीक है। मेरे परदादा जी 4 भाई थे, उनके बच्चे और अब तक मेरे तक, फिर मेरे बच्चे, उनकी संख्या गिने। उतने मजदूरों की सेवा होनी चाहिए। नहीं पता, या कई लोग अब वाद विवाद के कारण संबंध नहीं रह पाते, कुछ जानकारी ही नहीं है, तो कम से कम 100 मजदूरों को खाना खिलाया जाए। जिन जिन रिश्तेदारों से पैसा मिलता है उनसे ले लिया जाए।
ये समस्या सिर्फ आप पे नहीं होगी, उन पर भी होगी जी एप्लीकेबल। ये नियम उन पर भी लागू होगा, तो इसके उपाय किए जाने चाहिए। मतलब जो आपने इसके बाद हमारे पास कोई और राहु केतु भी है। राहु केतु भी है। अच्छा, राहु केतु के बारे में बता दीजिए, वो भी हमारे दर्शक जो है वो देख रहे होंगे। तो ऐसा है कुछ लोग जी, राहु पितृ दोष की निशानी है धोखा देना। आपके दक्षिण दिशा में खाली प्लाट होगा, कीकर, शतूत, कब्रिस्तान कुछ कदम ही दूर होगा, या तंदूर लगा होगा। किसी ने जुर्म किया, किसी ने अपराध किया जी, गलती किसी ने की, नाम आप पर आके लग गया, जेल यात्रा। ये एक और निशानी मैं आपको बताता हूं, आपकी दहलीज में गंदा पानी निकल कर जाए बाहर, ये इस दोष की मुख्य रूप से निशानी है। ठीक। आपका हाथी चींटी से, दूसरे की चींटी से हार जाए, ये राहु पितृ दोष की सबसे बड़ी निशानी है। अब इसका उपाय जी, उपाय कुल खानदान से सबसे पैसे इकट्ठे करके सफाई कर्मचारियों को मदद की जाए, उनके काम के लिए उनको मीठा भोजन खिलाया जाए, तो ये उपाय का दोष कम होगा। तो ये राहु ऋण पितरी का उपाय है। अब आते हैं हम केतु पर। किसी कारण अपना या किसी का बच्चा गर्भ गिराना, बिना बात के बच्चों को तंग करना, कुत्तों को मारना, उनकी ऐसे खाद्य पदार्थ देकर हत्या कर देना जी, ये केतु ऋण पितरी दोष प्रबल हो जाता है। उसकी निशानी ये है, यात्रा के समय सामान का चोरी हो जाना, सामान गुम हो जाना, यात्रा की तारीख चेंज होते रहना, ये केतु ऋण पितरी की निशानी है। ठीक है, मतलब आपको गौरव जी ने सारे ग्रहों से रिलेटेड पितृ दोष के बारे में बताया और साथ ही उसके उपाय भी बताए हैं कि इन उपायों से आप इन पितृ दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। गौरव जी, एक जाते जाते एक चीज़ जो मेरे दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा कि एक कोई ऐसा, अब मान लीजिए बहुत से लोगों के पास तो डेट ऑफ बर्थ होता है, कई बार ऐसा पता ही नहीं होता कि कारण चल रहा है, जैसे आपने अंश बताए, जो लक्षण बताए उनसे ये तो पता चल जाएगा कि ये पितृ दोष है, कई बार नहीं डिटेक्ट कर पाते, डेट ऑफ बर्थ नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो ऐसे मतलब समय में एक कोई ऐसा हमारे दर्शकों के लिए टिप या उपाय कोई ऐसा बताइए कि वो जो सारे के सारे पित्त दोष हैं वो एक उपाय से खत्म हो जाए। हो सकता है शायद ऐसा पॉसिबल ना हो, बट अगर पॉसिबल है तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। ऐसा है, ऐसा संभव नहीं है। 9 तरह के ग्रह हैं, 9 तरह के ऋण पितरी हैं। आप ऐसा कर सकते हो, जो मैंने 9 ऋण पितरी बताए हैं, साल में एक बार एक ऋण का उपाय कर लिया जाए, या 6 महीने बाद अपनी आर्थिक स्थिति अनुसार आप एक एक उपाय करते जाएं। बाकी जब अमावस्या आती है, गरीबों को खाना, ब्राह्मण देवताओं को खाना, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पे तर्पण, अपने धार्मिक रीति रिवाज अनुसार दान दक्षिणा देना जी सबसे बढ़िया काम है। और जब तक वो जीवित हैं उनकी सेवा करना, ये नहीं आप धार्मिक अनुष्ठान करते जाओ और बुजुर्ग जीवित हैं उनका अनादर करो। मतलब पितरों को तो पूछ लेंगे, साथ में जीवित जो आपके भाई बहन या बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको उनका आदर करना भी पितृ दोष से मुक्ति दिलाने का। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आज के विषय के लिए, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नेक्स्ट लाइव में हम फिर कोई नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वीकेंड पो के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। साथ में हमारे पेज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जानकारी अपने दोस्तों मित्रों सज्जनों तक शेयर जरूर करें। इसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कोई और भी इस अगर परेशानी से वाबस्ता है तो वो उससे मुक्ति पा सके। इसी के साथ मैं प्रदीप वर्मा इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, सभी को और
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।